हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। आज हम सीजीपीएससी ए टॉपर रैंक 3 हिमांशु के साथ बैठे हैं। He got rank 3 in CGPSE and got the department WRD, Water Resource Department. So, hello हिमांशु, कैसे हैं? थैंक यू सर। अभी बढ़िया, सब बढ़िया हाल चाल है। एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया तो सर। रैंक 3 आने के बाद कैसा लगा था उस दिन जब रिजल्ट आया था? चीजों को कैसे सेलिब्रेट किया था? सर फीलिंग तो बहुत बढ़िया था। इससे बेहतरीन फीलिंग कोई हो नहीं सकता, ऐसा वाला फीलिंग था। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा रिजल्ट इंटरव्यू सेम डे था। रिजल्ट हाँ भी मेरा सेम डे ही आया। तो वो एक्चुअल में हुआ क्या, मैं रास्ते में था और रिजल्ट आया। उसके बाद जो खुशी हुई, उस हाँ, खुशी में घर पहुंचना बहुत बड़ी खुशी थी सर। सही है सही है। मतलब अच्छा, लास्ट दिन ही आपका इंटरव्यू था जिस दिन लास्ट रिजल्ट इंटरव्यू आया था? था, सेकंड लास्ट कैंडिडेट मैं था इंटरव्यू के लिए। और ओके। उसके बाद जस्ट इंटरव्यू दे के मैं घर के लिए निकला था। रास्ते में ही रिजल्ट आ चुका था। तो मतलब मेरा सेकंड लास्ट कैंडिडेट एंड थर्ड रैंक ऊपर से, सही है। यस। नीचे सबसे सेकंड। गुड गुड गुड। उस टाइम एंड नाउ मुझे पता भी नहीं था कि मेरा रैंक 3 आया हुआ है। तो मेरा भाई उस टाइम कॉल किया हाँ। कि हो चुका है सिलेक्शन, रैंक 2 आया बताया था उस टाइम। लेकिन मैं उस टाइम रिजल्ट नहीं देखा था क्योंकि रास्ते में था। तो हम्म, उस टाइम लगा कि मतलब कहीं कहीं भरोसा था कि सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन रैंक हम्म। 3 रैंक 2 ये नहीं सोचा था। तो रैंक 3 आया बाद में पता चला। लेकिन उस टाइम का जो फीलिंग था वो एकदम एक्सप्रेस कर नहीं कर सकता, ऐसा फीलिंग हाँ, है सर। उस सही बात है। उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं किया सकता, जो फीलिंग होती हाँ है वो। ग्रेट ग्रेट। एंड अभी आप क्या कर रहे हैं राइट नाउ? सर, अभी एक्चुअल में मैं एमटेक कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से। तो अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ मैं। तो अच्छा वही क्लासेस वगैरह चल रही है, तो उसी की कर रहा हूँ। अच्छा, बीटेक कहाँ से आपका? बीटेक सर एनआईटी रायपुर से 2019 में पास आउट हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद रिसेंटली आपने ज्वाइन किया फिर मास्टर्स के लिए आईआईटी दिल्ली? उसके बाद 20 और 21 अभी एमटेक, 20 ड्रॉप था मेरा, 21 में एमटेक ज्वाइन किया। ग्रेट। तो अच्छा, एक आर्ट पहले एनआईटी रायपुर, उसके बाद आईआईटी दिल्ली, उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ उससे पहले डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट। तो इन सब चीज के पीछे क्या रहा? किन लोगों का क्रेडिट रहा? कुछ लोगों का तो हाथ रहा, वो मोटिवेशन एंड ऑल, क्या यस रहा? सर। क्रेडिट तो बहुत लोगों का रहा था। क्रेडिट के लिए सबसे पहला तो मेरी जो फैमिली है, वो सबसे हाँ बड़ा क्रेडिट तो उसको दिया जाता है। और उसके बिल्कुल। बाद जो टीचर्स हैं, टीचर्स हमेशा जो मोटिवेट करते रहे हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोग भी हाँ मोटिवेशन में बहुत बड़ा फैक्टर जो है फ्रेंड्स का रहता है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट उनको भी जाता है मोटिवेट करने के लिए। और ग्रेट। ये सब ऐसा ऐसा एक पूरा सर्कल है, तो पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाएगा। बढ़िया बढ़िया। सो जैसे आप मास्टर्स जब कर रहे हैं तो मास्टर्स करने के बाद कोई और प्लान था या फिर सीधा दिमाग में था कि नहीं मुझे एई बनना है, या फिर कुछ अदर प्लान्स भी थे? नहीं सर, प्लान स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, और प्रिपरेशन के टाइम मैं ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो हम्म। फिर स्टेट की वैकेंसी आई उसी टाइम। तो स्टेट की वैकेंसी जब आई तो लगभग टेक्निकल मेरा अच्छा खासा उस टाइम प्रिपेयर हो चुका था। हाँ तो हाँ यहाँ के जो पैटर्न था स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग जीएस बस मेरे को अब कंप्लीट करना था। सर जो बेसिक स्पेसिफिक जो फोकस रहेगा वो जीएस हम्म। पे टारगेट किया मैं। और फाइनली लॉकडाउन के चलते टाइम भी बहुत मिला, तो जीएस पार्ट भी अच्छे से कवर हो गया था। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि ज्यादा प्रिपरेशन में आपको डिफिकल्टी इसलिए नहीं क्योंकि टेक्निकल आपका प्रिपेयर था और बस यस सर। नॉन टेक प्रिपेयर करना था। हाँ, जो नोटिफिकेशन आया और एक्चुअल में लॉकडाउन के कारण थोड़ा टाइम स्पान एक्सटेंड हो गया। बहुत टाइम मिला, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो पर्सनली मेरे को हुआ है। दैट्स ग्रेट। सो इन बिटवीन आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह लिया था या फिर कोई ऐसी चीजें थी जो आपको काफी ज्यादा हेल्प हुआ था? सर मॉक टेस्ट तो मैंने लिया नहीं था, लेकिन जो बुक्स है, बुक्स की जो प्रिंटेड मटेरियल है, हाँ उनके हाँ जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं सीक्वेंस वाइज जैसे सॉल्व करता था और हाँ एक हाँ पेज पे उनके आंसर लिख लेता था। हाँ उसके बाद जो लास्ट में क्वेश्चन अगर खत्म होते थे तो आंसर से उसको मैच करता था। अब हाँ। कितने मतलब सही हुए कितने रॉन्ग हुए, वो अगर रॉन्ग हुआ है तो उसको रीचेक करता था क्यों रॉन्ग हुआ है, कैसे हुआ है। उसके बाद ऐसे मतलब मॉक टेस्ट स्पेसिफिक में परचेज नहीं किया हाँ, था, ऐसे ही अपना जो प्रैक्टिस किया था। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एवेल्युएशन, कि खुद से एवेल्युएट यस कर सर। रहे हैं कि हाँ, कि कितना हमारा गलत हो रहा है, कितना हमारा सही हो रहा है। बिल्कुल सही है। देखो, जो चीजें अवेलेबल नहीं हो उसका कहीं ना कहीं से जुगाड़ ढूंढ लेना चाहिए। हम इंडियन के पास जुगाड़ हाँ बहुत होता है। कहीं ना कहीं तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। एंड जैसे कि अगर देखा जाए तो रैंक 3 यू आर गेटिंग नाउ,
सो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा था, जैसे कि कुछ तो, या टेक्निकल की बात करें या नॉन टेक्निकल की, कुछ है ऐसा? टेक्निकल के जो थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं, जो आईएस स्टैंडर्ड्स हो गए, कुछ हम्म, ज़्यादा ज़्यादा ही थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थोड़ा मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इनको बार बार मैंने रिवाइज किया, टाइम भी बहुत मिला हुआ था, बार बार रिवाइज किए, नोट्स बनाए। तो फाइनली कुछ तो रिटेन हुआ, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी रिटेन है, कुछ रिटेन हुआ और वो भी बहुत बेनिफिशियल रहा था। गुड। तो जो प्रोविजन, कोडल प्रोविजन है, और स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट आता है रेलवे, रेलवे एंड हाईवे, उसमें डेटा बहुत सारे होते हैं, तो ज़्यादातर यही दिक्कत होता है। अभी आगे आपसे पूछेंगे हम कि आप ही जो 80 वैकेंसी के लिए आया है सिविल के लिए, अभी नेक्स्ट हम करते हैं। तो उससे पहले आप बताइए कि जैसे कि डब्ल्यू आर डी में, डब्ल्यू आर डी सीजीपीएससी में सबसे पहला प्रेफरेंस क्या था आपका? मेरा प्रेफरेंस तो पीडब्ल्यूडी फर्स्ट प्रेफरेंस था, सेकंड वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स था, एंड यू आर गेटिंग वाटर रिसोर्स, दैट्स अ यस ग्रेट। सर, आई गॉट द वाटर रिसोर्स। गुड गुड। सो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपने किस तरीके से किया था, क्योंकि इंटरव्यू एक अच्छा 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू था, एंड यू आर यस गेटिंग ए सर। गुड स्कोर इन द इंटरव्यू, तो किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था? सर इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन तो मैंने नहीं किया था, जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को एक बार रिवाइज किए, और बेसिक जो जीएस के डेटा आते हैं, हाँ। जैसे अपना पर्सनल खुद का डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्टेट के बारे में, और जो करंट जो पोजीशन है, पोजीशन जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हाँ। गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, ऐसे पोजीशन, तो इनको बस अच्छे से मैं थोड़ा प्रिपेयर किया था। और बेसिकली क्या है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन बहुत बनते हैं इंटरव्यू में, तो मैं डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके गया था और क्वेश्चन वहां से बने, तो इसका हाँ, बेनिफिट मेरे को हुआ इंटरव्यू में। क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ पे जैसे कि सीजीपीएससी में काफी लोगों से जब जो बात हुआ था, तो इन्होंने यही बताया था कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, वहाँ पे किस तरीके का कल्चर है, एग्रीकल्चर है, ये सारी चीजें का काफी उन्होंने मतलब बताया था कि इन चीजों पे ध्यान रखा था। क्या ऐसा सही था? यस सर, बेसिकली क्या है, डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है इंटरव्यू। डिस्ट्रिक्ट के फ्रीडम फाइटर्स के नाम भी पूछे जाते हैं, ओ। डिस्ट्रिक्ट कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से बनने स्टार्ट होते हैं, सॉइल से रिलेटेड, फिर फाउंडेशन इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, ऐसा इंटर रिलेटेड ही होता है, मतलब हाँ इंटरव्यू का हाँ। डायरेक्शन हम खुद से चेंज कर सकते हैं, ऐसा जो बोलते हैं वो सही ही है। हम्म। मेरे इंटरव्यू में ज़्यादातर यही हुआ है, जो मैं आंसर दे रहा था, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन वही से था, तो मैं ये थोड़ा आंसर अच्छे सोच समझ के दे रहा था, इंटरव्यू मेरे हिसाब से ही गया। बिल्कुल। यस एग्जैक्टली, अगर जो लोग भी इंटरव्यू देते हैं ना, तो इफ यू वांट यू कैन मोल्ड योर इंटरव्यू इन योर डायरेक्शन। होता क्या है यस कि सर। आपसे अगर पूछा गया कोई सवाल, तो उस सवाल का जवाब दीजिए जो आपको अच्छे से आता है, और उससे रिलेटेड सवाल बनेंगे उसको भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ सर हमने ये बता दिया, इसके आगे पूछ रहे इसे जानते हैं, तो नहीं नहीं जानते। तो इंटरव्यूअर को भी एक पूछने का तरीका मिल जाता है कि अगर सामने वाला बच्चा इस चीज के बारे में इंटरेस्टेड है, अगर बता रहा है, तो भी सपोज दैट अगर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से जानते हैं, तो आप 4 से 5 सब्जेक्ट का नाम बताएंगे। जो भी आपको अब जो नहीं पता उसके बारे में, सर ये भी पता है ये भी पता है, तो फिर तो उसी से सवाल पूछेंगे ना, यही चीजें हो जाता है। तो क्वेश्चन उससे बहुत बनते हैं। हम्म, तो ये रहा इंटरव्यू का। क्योंकि अभी आपने तो मास्टर्स भी कर रहे थे, तो रिसेंटली आपने गेट भी दिया है, तो आपका टेक्निकल टेक्निकल तो काफी अच्छा था, बस खाली नॉन टेक्निकल पे ध्यान देना था, दैट्स इट। यस सर। सो अभी जैसे कि अपकमिंग एक एग्जामिनेशन आने वाला है, सीजीपीएससी 80 वैकेंसी जो है 05/2021 के लिए, तो क्या रहेगा आपकी तरफ से मैसेज की हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन जो बच्चे, क्योंकि काफी रिसेंटली एग्जाम लेने में, नवंबर में है शायद पेपर, की नवंबर एंड तक हो जाएगा इनका पेपर। यस सर, नवंबर एंड में एग्जाम है। तो सर मैं इन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा, सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, टेक्निकल नॉन टेक दोनों के कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद जो प्रैक्टिस जो हमको सक्सेस दिला सकता है, वो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है, तो प्रैक्टिस पे मेन फोकस कीजिए। और जो सब्जेक्ट आपको, जिनको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं, तो उनकी अलग से लिस्ट बनाइए और उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। और हम्म। जो बेसिक स्ट्रेटेजी है, और अगर थोड़ा मतलब फोर्थ ईयर पास आउट होने तक टेक्निकल की कुछ ना कुछ नॉलेज तो मतलब हर स्टूडेंट को ही जाती है, तो बेसिकली क्या है कि नॉन टेक पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो ये एग्जाम, मतलब जनरली लोग बोलते हैं कि नॉन टेक में स्कोर नहीं किया जा सकता, लेकिन सर नॉन टेक में ही स्कोरिंग अच्छे से किया जा सकता है, ये मेरा मानना है। तो नॉन टेक पार्ट को स्किप नहीं करना चाहिए, और उसमें स्कोरिंग बहुत ज़्यादा स्कोर हो सकता है, तो उसका बेनिफिट लिया जाए।
क्योंकि नॉन टेक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे मैंने देखा है कि जितने भी इंजीनियर्स हैं सबका ये वाला पोर्शन वीक होता है। यस सर। टेक्निकल 4 साल सबका इन। टेक्निकल सबका कॉमन हो जाता है। नॉन टेक में एकदम जीरो लेवल पे होते हैं, तो जीरो लेवल से थोड़ा थोड़ा सा अगर 50% लेवल तक भी अगर जाते हैं तो क्वेश्चन अच्छे खासे सॉल्व हो सकते हैं। तभी तभी बोल रहा हूँ कि इन एवरेज अगर देखा जाए तो टेक्निकल में सब थोड़ा बहुत आगे पीछे +10 +15% आगे पीछे रह सकते हैं, यस लेकिन जिन बच्चे ने नॉन टेक प्रिपेयर कर दिया रैंक वहीं से डिसाइड होता है फिर। यस सर, रैंक के लिए फैक्टर तो नॉन टेक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसमें एक दो मत नहीं है, लेकिन क्योंकि होता क्या है ना बताया तो कि मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है टेक्निकल टेक्निकल पे फोकस है। यहाँ पे वेटेज जो है ना वो बैलेंस वेटेज है दोनों का, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पेपर 1 पेपर 2। इसीलिए यहाँ पे नॉन टेक पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। मतलब टेक्निकल तो है ही, साथ में नॉन टेक को उसको इग्नोर नहीं करना, कहने का मतलब ये है। ना और कोई इग्नोर तो मैसेज आप अपने तरफ करना से? ही। सर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस और देना चाहूंगा मैं। हाँ हाँ। कॉन्फिडेंस जो है सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी स्टेज पे। बात सिर्फ एग्जाम की नहीं है, लाइफ किसी भी स्टेज में कॉन्फिडेंस को बस कम नहीं होने देना है। फिर कोई भी एग्जाम रहा है वो आराम से क्लियर होगा। ये क्योंकि सिर्फ अभी कॉन्फिडेंस अगर बना के रखते हैं तो आराम से हम्म, कोई भी एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते बिल्कुल अपने में सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि नहीं भैया हमें क्लियर करना और करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे, हैं। एग्जाम हाँ, क्लियर क्रैक होगा, क्यों नहीं होगा। पॉजिटिव थिंक बहुत जरूरी है। नहीं तो नेगेटिव कोई फायदा नहीं, हमारा ही उसमें नुकसान है। तो नेगेटिव थिंकिंग से कोई मतलब भी नहीं है। और कुछ अपने तरफ से कोई मैसेज किसी को भी? सर मैसेज की बात आती है तो सिर्फ जो स्टूडेंट अभी जो नए वैकेंसी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं हाँ बोलना चाहूँगा, जो अपना जो स्ट्रेटेजी है अच्छे से हाँ। बना के रखें। और प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस बार बार कीजिए। एक बार जो सिलेबस, नॉर्मली क्या होता है कि सिलेबस खत्म होने के बाद हमको उसको रिवाइज नहीं करते, तो सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है हमारा। रिवीजन और प्रैक्टिस, दो मतलब दो ही फैक्टर है जो कोई भी एग्जाम है उसमें सक्सेस दिला सकती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, रिवाइज और प्रैक्टिस दो ही चीज़ पे फोकस करें। कोई भी एग्जाम रहा है आराम से क्लियर हो सकता है आपका। चलिए, सो आज के लिए टॉपर सीरीज में यही रहने देते हैं। सो अगले सीरीज में आएंगे अगले टॉपर्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू हिमांशु। थैंक यू सो मच सर।